मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक समय तक देश की सेवा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही डिप्टी सीएम ने मुरादाबाद सदर ब्लॉक कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। विकास विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। विभिन्न योजनाओं की जानकारी कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां भी सौंपी गई। बाद में सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गरीबी उन्नयन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ्री का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आयुष्मान भारत का भी मैं प्रतीकात्मक यहाँ पे कार्ड 55 करोड़ से अधिक का बन गया, लेकिन 70 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी कर लिया उनकी आय सीमा कुछ भी हो, सबको 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने का कार्ड अलग से बनाने का काम हमारी सरकार करती है। किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि भेजने का काम दिल्ली से या देश के किसी हिस्से से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता। जो हमारे किसान सरकार अपना निजी नलकूप लगाए हैं, पहले बिजली का बिल देते थे, अब बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, उनको फ्री में बिजली देने का काम किया जाता। ऐसे तमाम काम है जिनका वर्णन करूंगा, बहुत देर लगेगी। मैं इतना ही आप सब लोगों से कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी, विकास, विश्वास भी और गरीब कल्याण, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से 370 और 35 एक सदा के लिए विदा हो, जिसके परिणाम स्वरूप देश के अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पहले जाओ 1000 लोग भी पहुंच जाए तो वहां दर्शन करना मुश्किल हो जाता था, वहां बड़े बड़े कॉरिडोर धाम के रूप में बनकर के तैयार। प्रयागराज के कुंभ की चर्चा नहीं करूंगा तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला भी हूं। और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जिसमें 65 करोड़ से अधिक लोग गंगा यमुना सरस्वती की पावन संगम में डुबकी लगाने का काम, धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा बढ़ा। आजादी के जब 75 साल पूरे हुए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर घर में तिरंगा फहराने का काम किया। लोकतंत्र की ताकत कैसी होती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश का भरोसा कैसा होता है, उसका परिणाम 2024 के लोकसभा में मुरादाबाद जरूर हार गए, दिसंबर हार गए, लेकिन देश ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दे दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट जैसा हम लोग कम से कम यूपी में चाहते थे, मुरादाबाद में चाहते थे, संभल में चाहते थे, जब वैसा नहीं आया तो कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया, जनता ने मोर्चा सभा किया कि मोदी जी के नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देंगे, उसे मजबूत बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव